नमस्कार आदाब, मैं फराज शेख और आप देख रहे हैं द हल्ला बोल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस के प्रत्याशी जगतपाल सिंह। हम उनसे जानेंगे उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस की सरकार बनती है तो कांग्रेस की क्या कार्यप्रणाली रहेगी। ऐसा है, मैं प्रत्याशियों को देखता हूँ। प्रत्याशी कोई तो हाथ जोड़े हुए पैर पकड़ू है, दूसरे बेचारे बुजुर्ग हैं, मैं सम्मान करता हूँ उनका। मैं ऐसा नहीं, मैं फौजी आदमी हूँ, बड़ा सख्त मिजाज का आदमी हूँ। विधानसभा में बड़े सवाल उठाता हूँ क्षेत्र के विकास के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल होता है कि जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान कैसे होगा। जो गरीब बेचारे बीमार पड़े हुए हैं उनको हर तरीके से मेडिकल सुविधा किस प्रकार से दी जाएगी। और देहात में कोई सड़कें नहीं है, देहात में सुविधाएं नहीं है, उसमें सुविधाएं पहुंचा करके किस प्रकार दी जानी चाहिए। जितनी भी क्षेत्र की समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, उनको पूरे तरीके से संसद में उठाऊंगा और उठाने के बाद मैं कामयाबी हासिल करूंगा। मैंने ऐसे भी पहले भी किया है। जब मैं विधायक था, विधानसभा में 2000 तरीके से मैं बोलता था और बोलने में मैं खुद वहाँ पे आ करके वो मिनिस्टर और सारे लोग मेरे काम को देखा करते थे। बोलता सड़क ख़राब है, क्यों ठीक नहीं हो रही है, हमारे आदमी जा नहीं सकते, साइकिल भी नहीं निकल सकती, गाड़ी नहीं निकल सकती। तो इस प्रकार से वहाँ पे आदेश होता था विधानसभा से कि मेजर जेपी सिंह की ये रिपोर्ट है, फलानी सड़क जो है उसकी रिपेयर तुरंत कर दी जाए। तो इस तरीके से हमारा फ़र्ज़ है कि पार्लियामेंट में पहुँचें और पार्लियामेंट में पहुँचने के बाद में क्षेत्र की समस्याओं को संपूर्ण तरीके से उठा करके जनता को मदद और रिलीफ हासिल कराई जाए। अच्छा, कहीं ना कहीं संभल में ही एक बात ये और आग की तरह फैल रही है कि मेजर जेपी सिंह जो है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वहाँ की ईंटें चुरा कर यहाँ पर लेकर आए थे और इन्होंने इज्जत घर बनवाया था। किस तरीके का ये सवाल कितना वाजिब है, किस तरीके से देखते हैं ये सवाल? ये बहुत गलत लोग इस तरीके से उठा रहे हैं सवाल को। पहले तो मैं वहाँ गया ही नहीं, वहाँ पे जहाँ पर का सवाल उठा रहे, मैं तो था ही नहीं, विधायक था। और विधायक होने के नाते मेरी शादी थी, घर में शादी में लगा हुआ था। मुझे क्या लेना था मंदिर पे और मस्जिद पे वहाँ जाने के लिए। मैं एक सेकुलर आदमी हूँ और जब मैं जीत करके आया हूँ, मुस्लिम मेरे समर्थन दे रहे हैं। तो ये मंदिर और मस्जिद बड़ा छोटा सा मामला है, ख़त्म हो चुका है। जिन्होंने ऐसे काम किए थे उनके खिलाफ़ मुकदमा है और वो मुकदमा झेल रहे हैं। कल्याण सिंह जो थे वो मुख्यमंत्री थे, उनको सज़ा हो चुकी है। मेरे को तो कोई सज़ा नहीं हुई, ना मेरा मुकदमे का नाम है ना किसी का नाम है। ये वो लोग उठाने की कोशिश कर रहे हैं कि जिनका वोट कट रहा है और मेरी ओर आ रहा है कि मेजर साहब को इस तरीके से हम लोग लपेटने की कोशिश करें जिससे कि मुस्लिम उनसे नाराज़ हो रहा है। मेरे को तो इस तरीके से आवाज़ उठाते हैं। देखिए, जो आदमी बुराई भी करता है, नाम तो ले रहा है, चर्चा तो हो रही है, तो है ही क्या इसमें? चर्चा पर्चा खर्चा है राजनीति में। तुम नाम ले रहे हो, बुराई में ले रहे हो, अच्छाई में ले रहे हो, नाम तो मेरा ऊपर हो रहा है। आप कह रहे हैं नाम तो हो रहा है। कहीं ना कहीं हम देखें पूरा मुख्य विपक्षी दल मोदी सरकार को घेर रहा है, तो इसमें नरेंद्र मोदी का भी तो नाम हो रहा है। वो किस तरीके से देखते हैं वो नाम होना? मोदी का नाम हो रहा है तो मोदी के हिंदू लोग वोट दे देंगे। मेरा नाम हो रहा है, मेरे को हिंदू और मुसलमान दोनों वोट दे देंगे जा करके। मोदी के साथ कोई मुसलमान खुश है क्या? मोदी के साथ कोई भी मुसलमान खुश नहीं है। और जिस तरीके से उनकी निगाहें हैं कि हर तरीके से मोदी हटे और राहुल गांधी आए, मैं भी उसी लाइन में हूँ कि मोदी ने पूरी दुनिया को दिख करके रख दिया है। जुमलाबाज हैं और तरह तरह के भाषण, देखो भाइयों बहनों, इस तरीके से भाषण दे करके पूरे क्षेत्र में नफरत की गड़ी पैदा कर दी है। और मोदी और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष दोनों मिलकर के ये देश की गरिमा को बिगाड़ने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। इन्होंने बड़े बड़े अच्छे नेताओं को, अडवाणी जैसे नेता, मुरली मनोहर जैसे नेता घर बैठाल दिए। उनको लाके प्रधान वो राष्ट्रपति बनाते, उनको जाके कुछ करते, अच्छे अच्छे पद और दे सकते थे। मगर ये लोग अपनी कुर्सी के चक्कर में भारत कहीं जाए, पब्लिक कहीं जाए, गरीब मरे या जिया कुछ भी हो, तो ये लोग ऐसा कार्य कर रहे हैं जिससे कि जनता की नफरत इनको लोगों को मिल रही है। और आगे आने वाले समय में हो सकता है कि मोदी की सरकार ना बन पाए और राहुल गांधी उस कुर्सी पर बैठे जिस पर मोदी बैठ रहे। आप अपना मुख्य विरोधी किसे मानते हैं? चुनाव विरोधी किसे मानते हैं आप अपना? चुनाव शुरू हुआ है, मेरा तो कोई विरोधी नहीं है। मेरे को सब वोट दे रहे हैं, वो विरोधी अपना वोट ले रहे हैं, कांग्रेस अपना वोट ले रही है, बीजेपी अपना वोट ले रही है, मैं अपना वोट ले रहा हूँ। मेरे को दोनों दे रहे हैं, उनको एक एक वोट दे रहा है। तो मेरा विरोधी कौन है? तो मैं तो अपने आप को जीता समझ रहा हूँ। मैं तो मेरे को तो विजयश्री मिल चुकी।
कितने वोटों से जीत रहे हैं संभल लोकसभा सीट? देखिए ऐसा है, ये तो काउंटिंग के टाइम पे बताएंगे कितने वोटों से जीत रहे हैं। फिर भी इरादा कुछ अंदाज़ा होगा? अंदाज़ा ऐसा है कि यहाँ पे मैंने कांग्रेस, सब लोग कांग्रेस के लीडर्स बैठे हुए हैं, ज़ीरो से शुरू की है। और मैं गर्व के साथ कहता हूँ, आज कांग्रेस जिस तरीके से कार्यकर्ता मेहनत कर रहे हैं, ज़ीरो से उठा करके बिल्कुल आसमान पर ले जा रहे हैं। और वक्त होगा कि नंबर 1 पोजीशन पर ले जाएंगे कांग्रेस के कार्यकर्ता। और पूरी जनता, गरीब जनता, किसान की यूनियन साथ, जनता साथ, हिंदू मुस्लिम सब साथ दे रहे हैं जाकर के, तो गिनती तो बहुत ऊपर पहुंच जाएगी। अब पता नहीं कितने लाखों से मैं जीत करके आऊं और ये लोग सारे पीछे रह जाए, देख कर रह जाए कि कांग्रेस का इतना वर्चस्व ऊपर उठ गया। आपने देखा नहीं, 3 स्टेट में एक झटके में जीत ली, तीनों बीजेपी के थी। किसी को मालूम था जीत जाएंगे? पूरी दुनिया में नहीं मालूम था, हिंदुस्तान में नहीं मालूम था किसी को, हमें नहीं मालूम था। हम चुनाव लड़ा रहे थे और तीनों स्टेट है जो पूरी छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान एक झटके में साफ कर दी। तो वो वक्त आ गया है कि पूरा हिंदुस्तान में कांग्रेस बीजेपी सरकार को एक झटके में साफ कर देगी, देखते रह जाए। मोदी सरकार के सामने कांग्रेस कहीं ना कहीं ढीली नजर आ रही थी, फीकी पड़ रही थी, कमज़ोर पड़ रही थी, इसीलिए कांग्रेस के अंदर प्रियंका गांधी की एंट्री कराई गई है। ऐसी बात नहीं है। प्रियंका गांधी की एंट्री क्या उन 3 स्टेटों पर जीत के आए उस टाइम पे थी? उस टाइम पे तो इनकी एंट्री नहीं थी। अब प्रियंका गांधी की ज़रूरत पड़ी कि जापक के संभालने के लिए पूरे यूपी में, स्टेट में, कि प्रियंका गांधी देखेंगी पूर्वी उत्तर प्रदेश को और सिंधिया जी देखेंगे पश्चिम उत्तर प्रदेश को। तो इसलिए प्रियंका गांधी जब 3 स्टेट बुरी अच्छी तरीके से जीत करके आए तो प्रियंका गांधी का नाम कहीं नहीं था। उस टाइम अगर प्रियंका गांधी जीतना ही था तो प्रियंका गांधी को ले आते और जीत जाते वहाँ पे, तो उनका नाम होता। अब तो प्रियंका गांधी को काम बांटने के लिए, क्योंकि राहुल जी अकेले थे, उन्होंने कहा कि सबको लगाएं, जो काम करने वाले हैं उच्च पद दे करके उनको आगे लगाएं। तो अब लगाया है, काम कर रही है प्रियंका गांधी। ये थोड़ी कि प्रियंका गांधी की वजह से कोई जीत के आ जाएगा। वो तो बेचारी मेहनत कर रही है, एक नेहरू परिवार की है और सब परिवार मिलकर के काम करते हैं जिससे कि अपनी पार्टी को जिता करके ऊपर 4 चांद पर ले जाएँ। आप जगह जगह यहाँ संभल पूरे लोकसभा क्षेत्र में घूम रहे हैं, यहाँ की संभल की जनता की मेन मुख्य मुद्दे क्या क्या हैं? मैंने बता दिए मेन मुख्य मुद्दे। सबसे पहले गरीब जनता के लिए यहाँ से अगर स्टेशन पर जाना हो, बम्बई जाना हो, कहीं दिल्ली जाना हो, कहीं और जाना हो, कोई ट्रेन है यहाँ से? बेचारे यहाँ से पकड़ेंगे मुरादाबाद जाएंगे, या टूटी फूटी सड़कों पे बस में जाएंगे, या टूटी फूटी सड़कों पे बेचारे गाड़ी में जाएंगे, हलते डुलते जाएंगे। बेचारे बीमार आदमी होगा क्या हाल होता है, एम्बुलेंस जाएगी तो क्या हाल होता है इन लोगों का। तो सबसे पहले मेरा कार्य होगा कि यहाँ से लेकर फर्स्ट क्लास रेलवे लाइन और गजरौली तक और दिल्ली तक बनाई जाए। तो ट्रेन में बैठे यहाँ का रहने वाला निवासी और आराम से दिल्ली पहुँच जाए, कोई बीमार भी हो, कोई भी हो। कितना झटका लगता है, एम्बुलेंस लेके जाएगा तो मुरादाबाद से होकर के जाएगा दिल्ली, या इधर टूटी फूटी सड़कों से होकर गजरौली होकर दिल्ली जाएगा, तो दिक्कत होती है। ट्रेन में बड़ा आराम सुविधा मिलती है। पहला काम मेरा यहाँ पे ट्रेन का चलवाना संभल से लेकर के गजरौली और दिल्ली तक हो सकेगा। अगर यही रूट रहा तो संभल से बॉम्बे के लिए और दूर दूर के लिए भी, हरियाणा के लिए भी, राजस्थान के लिए भी कई ट्रेनें चल सकती है। ये तो सांसद जो बन जाता है उसका आधिपत्य होता है और वो पार्लियामेंट में जाकर के ताकत के साथ में अगर भिड़ेगा जाकर के सब काम होगा। दूसरा मेरा उद्देश्य होगा कि यहाँ पे एक मेडिकल कॉलेज बनाया जाए, और मेडिकल कॉलेज जब बनाएंगे यहाँ पे तो बच्चों के लिए सुविधा होगी, पेशेंट से बेचारे बाहर जाना नहीं पड़ेगा, और साथ साथ में हमारे यहाँ के बच्चे भी उन्नति करेंगे। हिंदू मुसलमानों के बच्चे, गरीब बच्चे भी बेचारे मेडिकल कॉलेज में शिक्षा ले सकेंगे। यूनिवर्सिटी है, नेशनल यूनिवर्सिटी। अच्छा, कहीं ना कहीं संभल में ही एक बात ये और आग की तरह फैल रही है कि मेजर जेपी सिंह जो है राम मंदिर के मुद्दे को लेकर वहाँ की ईंटें चुरा कर यहाँ पर लेकर आए थे और इन्होंने इज्जत घर बनवाया था। किस तरीके का ये सवाल कितना वाजिब है, किस तरीके से देखते हैं ये सवाल? ये बहुत गलत लोग इस तरीके से उठा रहे हैं सवाल को। पहले तो मैं वहाँ गया ही नहीं, वहाँ पर जहाँ पर सवाल उठा रहे, मैं तो था ही नहीं, विधायक था। और विधायक होने के नाते मेरी शादी थी, घर में शादी में लगा हुआ था। मुझे क्या लेना था मंदिर पे और मस्जिद पे वहाँ जाने के लिए? मैं एक सेकुलर आदमी हूँ, और जब मैं जीत करके आया हूँ, मुस्लिम मेरा समर्थन दे रहे हैं, तो ये मंदिर और मस्जिद बड़ा छोटा सा मामला है, ख़त्म हो चुका है। जिन्होंने ऐसे काम किए थे उनके खिलाफ़ मुकदमा है और वो मुकदमा झेल रहे हैं।
कल्याण सिंह जो थे वो मुख्यमंत्री थे, उनको सज़ा हो चुकी है। मेरे को तो कोई सज़ा नहीं हुई, ना मेरा मुकदमे का नाम है ना किसी का नाम है। सेकुलर तो नहीं है, सेकुलर मैं हूँ, फौजी आदमी हूँ, फौज में सेवा मैंने करी है, हिंदू मुसलमानों को साथ लेकर चलने वाला हूँ। मगर बीजेपी इसी बात से नफरत करती थी कि मेजर जेपी सिंह यहाँ पर विधायक है हमारी पार्टी से, ये मुसलमानों को अपने घर में क्यों बैठालते हैं। ये सोच करके बड़ा मुझे दुख होता था, क्योंकि मुसलमानों ने हमेशा मेरे को, मेरी पर्सनैलिटी पे मेरे ऊपर 20% वोट दिया, तो मैं कैसे ना गले लगाऊंगा उनको। और आज ये है कि मैंने उनको गले लगाया और मुझे वो मुसलमानों ने पूरा जिताने का पूरा प्रयास किया। जबकि मेरे क्षेत्र में, मेरी विधानसभा में, मुरादाबाद पश्चिम में 70 और 30% का रेशियो था। 70% मुस्लिम थे, 30% हिंदू थे। मुस्लिम से मेरा साथ दिया और भारी मतों से मैं जीत करके आया। तो इसलिए ये लोग बीजेपी सेकुलर नहीं है। अगर बीजेपी सेकुलर होती, हिंदू मुसलमानों को साथ लेके चलती, भारत में तो हिंदू मुसलमान सब साथ रहते हैं, तो साथ क्यों नहीं लेके चल रहे हैं ये, इनको क्या परेशानी है। ताल एक हाथ से ताली नहीं बजती, ताली दोनों हाथ से बजती है। हिंदू मुसलमान साथ हो जाएंगे तो पूरे भारत का विकास एक उच्च श्रेणी में पहुंचेगा, जिसमें कि कांग्रेस पार्टी का संकल्प है कि हम दोनों को एक करके, एक साथ लेकर के भारत का संपूर्ण विकास करें। संभल के अंदर कांग्रेस के ही कार्यकर्ता आपके विपक्ष, आपके खिलाफ नजर आ रहे हैं, इसकी मुख्य वजह क्या रही है? और खिलाफत तो ये है, अब जिन लोगों को सुविधाएं नहीं पहुंचा सकता वो तो खिलाफत करेंगे ही। और एक मजबूत आदमी की, एक मजबूत प्रत्याशी की, जो भिड़ने वाला आदमी है, उसकी खिलाफत हमेशा होती है। कोई ना कोई ऐसा हर पार्टी में होती है, ऐसी बात नहीं है, हर जगह होती है। जो समाज ऐसा है, घर बैठा रहेगा आदमी तो उसकी खिलाफत क्या होगी? कोई नहीं। जो मैदान में निकल करके आएगा, काम करेगा, तो खिलाफत भी होगी, उसकी भलाई भी होगी, खिलाफत भी होगी। इसलिए मैं एक मजबूत प्रत्याशी हूँ, मजबूत आदमी हूँ। मेरी खिलाफत करते हैं तो मुझे कोई गम नहीं है उसका। खिलाफत करने वाली भी अपने आप चुप हो जाएंगे जब मेरी ताकत देखेंगे, मेरा काम देखेंगे, मेरी हिम्मत देखेंगे। अगर संभल की जनता आपको संसद भेजती है तो किस मजबूती के साथ आप क्या क्या सवाल उठाएंगे संभल की जनता के लिए? ऐसा है, मैं प्रत्याशियों को देखता हूँ, प्रत्याशी कोई तो हाथ जोड़े हुए, पैर पकड़ू है, दूसरे बेचारे बुजुर्ग हैं, मैं सम्मान करता हूँ उनका। मैं ऐसा नहीं, मैं फौजी आदमी हूँ, बड़ा सख्त मिजाज का आदमी हूँ। विधानसभा में बड़े सवाल उठाता हूँ क्षेत्र के विकास के लिए। सबसे पहला मेरा सवाल होता है कि जो गरीब लोग हैं उनका उत्थान कैसे होगा। जो गरीब बेचारे बीमार पड़े हुए हैं उनको हर तरीके से मेडिकल सुविधा किस प्रकार से दी जाएगी। और देहात में कोई सड़कें नहीं है, देहात में सुविधाएं नहीं है, उसमें सुविधाएं पहुंचा करके किस प्रकार दी जानी चाहिए। जितनी भी क्षेत्र की समस्या है, व्यक्तिगत समस्या है, क्षेत्र की समस्या है, उनको पूरे तरीके से संसद में उठाऊंगा और उठाने के बाद मैं कामयाबी हासिल करूंगा। मैंने ऐसे भी पहले भी किया है। जब मैं विधायक था, विधानसभा में 2000 तरीके से मैं बोलता था, और बोलने में मैं खुद वहाँ पे आ करके वो मिनिस्टर और सारे लोग मेरे काम को देखा करते थे। बोलता सड़क ख़राब है, क्यों ठीक नहीं हो रही है, हमारे आदमी जा नहीं सकते, साइकिल भी नहीं निकल सकती, गाड़ी नहीं निकल सकती। तो इस प्रकार से वहाँ पे आदेश होता था विधानसभा से कि मेजर जेपी सिंह की ये रिपोर्ट है, फलानी सड़क जो है उसकी रिपेयर तुरंत कर दी जाए। तो इस तरीके से हमारा फ़र्ज़ है कि पार्लियामेंट में पहुँचें, और पार्लियामेंट में पहुँचने के बाद में क्षेत्र की समस्याओं को संपूर्ण तरीके से उठा करके जनता को मदद और रिलीफ हासिल कराई जाए। देखते रहिए द हल्ला बोल। कैमरामैन सलमान के साथ अल्फराज शेख।